जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, रशिया के सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए रशिया द्वारा एक नया इंजन का डेवलपमेंट किया जा रहा है और अब हाल ही में रिपोर्ट किया जा रहा है कि रशिया का यह सुखोई 57 के लिए बनाए जाने वाले इंजनों को 5th जनरेशन का नहीं बल्कि 5+ जनरेशन का इंजन का दर्जा दिया जाएगा। रशिया इन इंजनों का परीक्षण भी कर रहा है और जल्द ही इन इंजनों का इस्तेमाल करके अपने सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्टों को एक आधुनिकतम एयरक्राफ्ट में तब्दील करने में सफल भी हो जाएगा। और दोस्तों, इन इंजनों का इस्तेमाल के साथ साथ FGFA प्रोजेक्ट को लेकर भारत का जो दुविधाएं था वो भी लगभग दूर होने के कगार तक आ जाएगा। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि नया इंजनों के डेवलपमेंट खत्म होने के साथ साथ क्या भारत द्वारा फिर से एक बार FGFA प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया जाएगा। दोस्तों, FGFA के ये नया इंजनों को लेकर पहली बार रशियन अथॉरिटी की तरफ से कुछ बातों का खुलासा किया गया, जहां पे उनका कहना था कि इन इंजनों के परफॉर्मेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी के 5th जनरेशन के इंजनों के तुलना में काफी बेहतरीन है। इवन इंजनों के बढ़ा हुआ थ्रस्ट और पावर कैपेबिलिटी को देखते हुए इसे सिर्फ 5th जनरेशन इंजन कहना सही नहीं होगा, बल्कि इसका असल कैटेगरी 5+ जनरेशन का इंजन का है। रशियन अथॉरिटी का यह भी कहना है कि अगर रशिया की तरफ से डेवलप किया हुआ इंजनों के पास हाई थ्रस्ट कैपेबिलिटी ना हो तो इसे डेवलप करना निहायत ही बेवकूफी होगा, क्योंकि ऑलरेडी लो थ्रस्ट के हाईटेक इंजन रशिया के पास है और रशिया को अब अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को खाली 5th जनरेशन नहीं बल्कि 5+ जनरेशन तक बनाना है। दोस्तों, रशियन अथॉरिटी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इन इंजनों का परफॉर्मेंस पिछले इंजनों की तुलना में काफी बेहतरीन होगा और इंजनों के लाइफ स्पैन करीबन 30 से लेकर 40 साल तक होगा। मतलब एक इंजन एक एयरक्राफ्ट में 30 से 40 साल तक सर्विस दे पाएगा। इसके अलावा रशिया की तरफ से यह भी कहा गया है कि अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला पिटी विटनी F-135 इंजनों के तुलना में भी ये इंजन और बेहतरीन होगा और पावर की क्षमता में भी उससे काफी आगे होगा। दोस्तों, फिलहाल रशिया का जो 5th जनरेशन के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसमें AL-41FV इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जो रशिया के सुखोई 35 में इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों, यही FGFA प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा दुविधा था। इंडिया चाहता था कि इस एयरक्राफ्ट में एक आधुनिकतम 5th जनरेशन के इंजनों का इस्तेमाल किया जाए, जिस तरीके का इंजनों का इस्तेमाल अमेरिका अपने F-22 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में कर रहा है। और इसी वजह से इंडिया अपने आप को इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट से भी दूर किया था। और जिस तरीके से अब रशिया द्वारा इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ा गया है और जिस तरीके का बयान रशियन अथॉरिटी की तरफ से आ रहा है, इससे एटलीस्ट ये बात तो साफ हो चुका है कि इंजन की दिक्कतों को रशिया द्वारा लगभग कंप्लीट कर लिया गया। पर क्या इंडिया अब रशिया के ये 5th जनरेशन प्रोजेक्ट में फिर से शामिल होकर अपना अधूरा FGFA कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेगा? दोस्तों, FGFA प्रोजेक्ट में फिर से भारत का शामिल होना अब लगभग नामुमकिन के बराबर हो चुका है, क्योंकि बीते कुछ सालों के अंदर भारत जिस तरीके से अपने AMCR प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ा है और उसके जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस तरीके का डील भारत ऑलरेडी कर चुका है, इससे अब रशिया के साथ आगे बढ़ना AMCR प्रोजेक्ट को धीमा गति कर सकता है या उसका वैल्यू को कम कर सकता है। इंडिया अपने AMCR प्रोजेक्ट के तहत पहले कुछ एयरक्राफ्टों को अमेरिकी इंजन, जबकि उसके बाद इंडिया और फ्रांस द्वारा ज्वाइंटली बनाए जाने वाले इंजनों के द्वारा पावर सप्लाई करेगा। जबकि AMCA के एडवांस ट्रेंड वर्जन मतलब मार्क 2 के लिए इंडिया और रॉयल्स रॉयस के बीच में एक समझौता हो चुका है, जिसके तहत एक नया इंजन का डेवलपमेंट किया जा रहा है और इन इंजनों का इस्तेमाल करके इंडिया अपने 5+ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में भी तब्दील कर सकता है। AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के टाइमलाइन को अगर देखें तो इंडिया 2029 तक इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करने के इरादे के तहत आगे बढ़ रहा है। और अगर अब फिर से एक बार FGFA प्रोजेक्ट में इंडिया जुड़ता है तो AMCA के टाइमलाइन गड़बड़ा सकता है या AMCA के टाइमलाइन और पीछे जा सकता है। तो फिलहाल रशिया के नया जनरेशन के इंजन का डेवलपमेंट करना इंडिया को इस प्रोजेक्ट में फिर से वापस लाने के लिए लुभा नहीं सकता है, जब तक रशिया द्वारा इस प्रोजेक्ट में कुछ और चीजों को लेके भी भारत को ऑफर ना किया जाए या फिर कुछ ऐसा अनहोनी हो जिससे भारत अपने प्रोजेक्ट को डिले करे या पैरेलली FGFA के साथ आगे बढ़े। पर फिलहाल इन संभावनाओं को दरकिरार करना ही सही है, क्योंकि लग नहीं रहा है कि भारत अपने प्रोजेक्ट को डिले करेगा या किसी पैरेलल प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।